पहले की बात है। एक छोटे से गांव चंदनपुर में 4 दोस्त रहते थे। गोलू, मोनू, पिंकी और सोनू। ये चारों हर शाम स्कूल के बाद खेल के मैदान में मिलते और तरह तरह के खेल खेला करते। छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई, पतंगबाजी और कभी कभी डरावना भूत भूत खेल। एक दिन बारिश के कारण वे बाहर नहीं खेल पाए। सब दोस्त पिंकी के घर इकट्ठा हुए। घर में लाइट भी चली गई थी। सब अंधेरे में बैठे बैठे बोर हो रहे थे। तभी गोलू ने कहा, क्यों ना आज कोई डरावना खेल खेले? चलो भूत बुलाने वाला खेल खेलते हैं। सभी थोड़ा डर तो गए, लेकिन फिर भी रोमांच के चक्कर में मान गए। मोनू बोला, लेकिन भूत बुलाने के लिए तो कोई टोना टोटका चाहिए ना। पिंकी ने अपनी दादी की पुरानी किताब से एक पन्ना निकाला जिसमें कुछ अजीब सा मंत्र लिखा था और एक चित्र बना था, एक चुड़ैल का। उसने कहा, यह दादी की पुरानी किताब है। इसमें लिखा है कि यह मंत्र पढ़ो और अगर मन में सच्चा डर हो तो भूत प्रकट हो सकता है। सब हंसने लगे। अरे ये तो मजेदार होगा। अब सबने गोल घेरे में बैठकर मोमबत्तियां जलाईं और मंत्र पढ़ने लगे। चंदनी रात काली छाया, आए अब तू डर की माया, चुड़ैल रानी भूतों की मां, खेल दिखा दे तू कोई जहां। जैसे ही उन्होंने मंत्र पूरा किया, एक तेज ठंडी हवा कमरे में चलने लगी। मोमबत्तियां अपने आप बुझ गईं और पिंकी की खिड़की अपने आप खुल गई। सब सन्न रह गए। अचानक खिड़की के पास एक धुंधली सी आकृति दिखी। एक लंबे बालों वाली सफेद कपड़े पहने एक चुड़ैल। उसकी आंखें चमक रही थीं और वो बच्चों की ओर बढ़ रही थी। सोनू तो डर के मारे जमीन पर बैठ गया। मोनू कांपते हुए बोला, ये तो असली चुड़ैल लगती है। चुड़ैल ने कहा, तुमने मुझे बुलाया, अब मैं आई, लेकिन खेल अधूरा है। चलो मेरे साथ भूतों का खेल खेलने। गोरू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन सा खेल? चुड़ैल हंसी, जो जीतेगा वो वापस जाएगा, जो हारेगा वो मेरे साथ रहेगा। सबका डर अब और बढ़ गया, लेकिन वो अचानक एक जोर की हंसी हंसी और बोली, अरे डर गए, मैं तो बस मजाक कर रही हूं। मैं हूं चुड़ैल चंपा और मैं सिर्फ बच्चों के साथ भूतिया खेल खेलने आती हूं। अब चुड़ैल ने अपनी जादुई झाड़ू घुमाई और सब एक पल में किसी अजीब से जंगल में पहुंच गए। चारों ओर नीली रोशनी, पेड़ों से उल्टे लटके चमगादड़ और हवा में उड़ते हुए भूत। चुड़ैल चंपा बोली, अब खेल शुरू। सब बच्चों को एक डरावनी सुरंग से दौड़ कर निकलना था, जहां रास्ते में भूतिया आवाजें आती, झूठे भूत डराते, लेकिन असली कुछ नहीं था। गोलू सबसे तेज निकला। मैं डरता नहीं, हंसते रहो वरना। इस खेल में बच्चों को डरावने चेहरे देखकर भी हंसते रहना था। जो डरा वो आउट। मोनू पहले डर गया, उसकी आंखें बंद हो गईं। चुड़ैल बोली, हा, मोनू आउट। अब चुड़ैल ने एक पहेली दी, ना मैं जिंदा ना मैं मरा, डर के साए में मेरा बसेरा। ना देखो मुझे दिन में तुम, रात को बनूं मैं सबका गम। बताओ मैं कौन? पिंकी ने कुछ सोचा और कहा, डर। चुड़ैल चंपा तालियां बजाते हुए बोली, बिल्कुल सही, तुम जीत गईं। अंत में चुड़ैल चंपा बोली, तुम सबने अच्छा खेला, डर को हराना सीख गए, अब तुम सब असली योद्धा हो। उसने झाड़ू घुमाई और सब बच्चे वापस पिंकी के कमरे में पहुंच गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लाइट भी आ गई थी और सबका चेहरा हैरानी से भरा था। स्कूल में सब दोस्तों ने किसी को नहीं बताया कि पिछली रात क्या हुआ। सब डरते भी थे कि कोई मानेगा नहीं, लेकिन एक बात तय थी, अब वो कभी भूत बुलाने वाला खेल नहीं खेलेंगे। लेकिन पिंकी की किताब का वो पन्ना आज भी उसकी अलमारी में रखा है और उस पर अब एक नई लाइन लिखी हुई है, जब खेल खेलो डर का, चंपा आएगी फिर एक बार। डर को खेल की तरह लिया जाए तो वो हार जाता है, लेकिन कभी कभी मजाक भी सच हो सकता है। इसलिए हर चीज को समझदारी से खेलें।